अब देखिए, एक बहुत बड़े सत्संगी थे। अब सत्संग जिसको मिल जाए उसका जीवन बदल जाता है। तो वो जो सत्संगी थे वो स्वर्णकार भी थे। हरि भक्तों, उस स्वर्णकार ने क्या काम किया, कुछ मूर्तियां बनाई। और मूर्तियां कैसी थी, जैसे कोई संत महापुरुष सुखासन में आलती पालती मार के बैठते हैं ना भजन करने के लिए, ऐसे आकार की। अब उस स्वर्णकार ने उन मूर्तियों को बेचने के लिए नुमाइश में रखा। तो वो स्वर्णकार आवाज लगा रहा है कि कोई मेरी मूर्तियों की परीक्षा लो और खरीदो, परीक्षा लो और खरीदो, परीक्षा लो और खरीदो। उसी नुमाइश में कुछ संत भी आए थे। अब संतों ने देखा भाई मूर्ति तो बड़ी अच्छी है, मूर्तियां तो बड़ी सुंदर है। पूछा, अरे भैया कितने की है ये मूर्तियां? स्वर्णकार कहने लगा कि महाराज जी परीक्षा लो और खरीदो। अरे भैया ऐसे ही बता दो। ना ना महाराज जी, परीक्षा लो और खरीदो। बोले अच्छा, अरे बताओ तो सही कितने की है? बोले हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ। क्या? कि इनमें से एक मूर्ति तो 10 रुपए की है और एक 1,00,000 रुपए की है। संतों ने कहा कि 1,00,000 वाली सोने की होगी। स्वर्णकार ने कहा नहीं नहीं, इनमें से कोई मूर्ति सोने की नहीं है। तो फिर भैया इतना अंतर कैसे? एक मूर्ति 10 रुपए की है और एक मूर्ति 1,00,000 रुपए की है। स्वर्णकार ने कहा कि महाराज जी मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि आप परीक्षा लो और खरीदो। तो भगवत प्रेमियों, संत ने क्या काम किया, सुतली ली, जो रस्सी से पतली वाली आती है। जानते हो ना सुतली किसे कहते हैं? सुतली को आगे से बारीक किया, संत ने बारीक किया और बारीक करके उस सुतली को एक मूर्ति के कान में डाला। अब जैसे कान में डाला तो वो सुतली दूसरे कान से बाहर आ गई। संतों ने पूछा ये कितने की है? स्वर्णकार ने कहा कि महाराज जी ये 10 रुपए की है। अच्छा, बोले अब इनकी भी परीक्षा लो और खरीदो। अब संत ने दोबारा सुतली को आगे से बारीक किया और बारीक करके दूसरी मूर्ति के कान में जैसे सुतली डाली। अब पेट में कोई बड़ा छिद्र था, वो सुतली सगरी पेट में चली गई। स्वर्णकार ने कहा कि ये मूर्ति 1,00,000 रुपए की है। चेंज करो। ओम 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 श्री राधे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे किशोरी सरकार की। तो भगवत प्रेमियों, स्वर्णकार ने कहा कि ये मूर्ति महाराज जी 1,00,000 रुपए की है। अब भगवत प्रेमियों, कहने का भाव क्या है, कहने का अर्थ क्या है? जो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दे, इसे तो सुनना बोलते हैं। और इस कान से सुन के अपने जीवन में धारण कर ले, उसे पीना बोलते हैं। तो जो इस कान से सुन के इस कान से बाहर निकाल दे, उसकी कोई कीमत नहीं है। और जो इस कान से सुन के अपने जीवन में धारण कर ले, उसकी बहुत बड़ी कीमत हुआ करती है, बहुत बड़ी कीमत हुआ करती है। इसीलिए आप कथा सुनिएगा नहीं, आप कथा को पियो। और या को जितनो भी पियोगे, पिबत भागवतम रसमालियम, जितनो भी पियोगे उतना ही आनंद आएगा। और सुनो, जिन लोगों ने भगवान की कथा को नहीं सुना, जिन कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना, वो कान क्या है सुनिएगा। वे कान सर्पों के बिल के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, कि जिन कानों ने कथा को नहीं सुना, वे कान सर्पों के बिल के समान है। अब बताइए, जब सर्पों के बिल के समान वो कान है जिन्होंने कथा को नहीं सुना, तो क्या ऐसा व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी है?